नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका यूपी बीएड का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो चलिए आज से हम यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी करा रहे हैं। आप हमने इससे पहले भी आपके लिए 3 वीडियो बनाई है जीके के रिलेटेड। अभी आज आपकी हिंदी की क्लास होगी यूपी ट्रिपल एससी पेट की। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़ जाइए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो देख लिए यहाँ पे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ, रेगुलर क्लासेस की पीडीएफ और रेगुलर बेसिस पर आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट और फेसबुक पे पोस्ट मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। आपका पहला प्रश्न है आज का, मानक हिंदी का आधार क्या है। बताने की कोशिश की आपका मानक हिंदी का आधार क्या हो जाएगा। मानक हिंदी का आधार क्या है दोस्तों, आपसे पूछा गया है। तो आपका मानक हिंदी का आधार होता है खड़ी बोलते हैं। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिया है दोस्तों वो राइट हो जाएंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 52 नंबर में है, देखिए। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, आपको पहचानना है। तो बताने की कोशिश की आपका निम्न में से आपका अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा इन चार में से। अशुद्ध शब्द, तो आपका जो ये व्यर्थ दिया गया है ये आपका अशुद्ध शब्द का ये व्यर्थ नहीं होता, सिर्फ व्यर्थ होता है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ क्या पूछा गया आपसे। इसमें भी आपको 53 नंबर में आपको भी वो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में आपकी शुद्ध वर्तनी वाली कौन सी शब्द हो जाएगी। 53 नंबर में आपका तकनीकी, ऑप्शन नंबर सी वाला देखिए ये राइट हो जाएगा। ये आपकी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, तकनीकी। चलिए आपका अगला प्रश्न 54 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा गया। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। तो बताने की कोशिश की इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा आप सभी के लिए। तो आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों आपका शुद्ध वाला हो जाएगा। दोनों सेम सेम है, दोनों एकदम सुशील। तो ये वाला आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी या डी दोनों में से कोई भी आंसर दिया है वो राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर आपका क्या है। क ख ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं, बताने की कोशिश कीजिए। जो क, क, ज और फ, ये चार शब्द व्यंजन दिए गए हैं, ये ध्वनियाँ किसकी आपको बताना है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों राइट हो जाएंगे। संस्कृत की ध्वनियाँ हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिसका भी उत्तर राइट हो जाएंगे क, ग, ज और फ, ये आपकी संस्कृत की ध्वनियाँ हो जाएंगी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न के साथ देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। इसका आंसर देते हुए चलिए दोस्तों क्या हो जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन है, तो आपको बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं इन चारों में से। कौन से वर्ग के व्यंजन आपके मूर्धन्य है इनमें से बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताने की कोशिश कीजिए। मूर्धन्य व्यंजन वो होते हैं जो आपके जीभ द्वारा तटस्थ, कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। तो आपका जो ट, ठ, ड, ढ और ड़ होता है ये आपका मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। और ये आपके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला वर्ग ट वर्ग के व्यंजन आपके मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। तो जिसका भी ऑप्शन में सी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ क्या पूछा गया। 57 नंबर है। मेरा जोर से हंसी वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। बताने की कोशिश की यह मेरा जोर से हंसी यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण हो जाएगा। बताने की कोशिश का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है तो वह आपका अकर्मक क्रिया कहलाता है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर दिया है दोस्तों वो राइट हो जाएंगे। मेरा जोर से हंसी, इसमें देखिए जो आपका क्रिया है वो कर्म पर न पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। 58 नंबर प्रश्न है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो निम्नलिखित में से आपका कौन सा एक जातिवाचक संज्ञा नहीं, 4 में से बताना है आपको। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है। तो जो आपका सुंदर दिया गया ये आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं आता है। कि जवान, बालक, मनुष्य, ये आप सभी के जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। चलिए तो आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया आपका। जबकि ये सुंदर जो आपका शब्द दिया गया ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। अनुमान का विशेषण होगा, बताइए अनुमान का विशेषण क्या हो जाएगा आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुमान शब्द का आपका विशेषण बताना है आपको, बताने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा अनुमान का विशेषण? अभी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, अनुमान का आपका पूछा है। तो अनुमान का होता है अनुमानित, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों राइट हो जाएगा अनुमानित। अनुमान का विशेषण होता है अनुमानित। अनुमान आपका भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण रूप आपका अनुमानित हो जाएगा। तो जिससे भी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 60 नंबर आपसे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, आपको इसमें बताना है कि जो लिखवाया शब्द है आपका कौन से प्रकार की क्रिया है। तो लिखवाया आपका किस प्रकार की क्रिया? तो ये आपकी आती है प्रेरणार्थक क्रिया। जो काम खुद न कर किसी और से करवाया जाता है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो जैसे अभी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर दिया है तो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 61 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो मैंने अभी आपको बताया अकर्मक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ता है वो आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इसमें चारों ऑप्शन पढ़िए, इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, राम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। बताइए इसमें से आपको कौन सा आक्रामक क्रिया हो जाएगा। पानी बरस रहा है, आपका ए राइट हो जाएगा। इस पे देखिए आपका जो बरस रहा है ये सीधा कर्म पर न पढ़कर सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। तो आपका आंसर ए आपका राइट हो जाएगा। इसमें देखिए आपका कर्म का अभाव है, इसमें कर्म आपका अभाव नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ कर्ता दिया गया है। पानी बरस रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपके क्या पूछा गया। 62 नंबर है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? बताने की कोशिश की। कोई आ रहा है एक किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा? तो आपको बताया गया है यहाँ पर क्या बोलते हैं, किसी को किसी चीज़ का बोध नहीं होता, मतलब किसी निश्चय चीज़ का बोध नहीं होता, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। जैसे कोई, कौन, आपका ऐसे भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो राइट हो जाएंगे। कोई, जिसने भी ऑप्शन नंबर इसका सॉरी, हाँ आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा कोई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछा गया, तो बताने की कोशिश की आपके सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। बताने की कोशिश की इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो सर्वनाम होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम आपके कुल 6 प्रकार के होते हैं। जिसका भी ऑप्शन बी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। सर्वनाम आपके कुल 6 प्रकार के होते हैं। पहले आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं इसके साथ क्या पूछा गया है। 64 नंबर है, तो इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। गरीबों की सहायता करो। गरीबों शब्द क्या है, बताने की कोशिश की आपका। गरीबों की सहायता करो, गरीबों जो शब्द दिया गया है क्या है आपका। विशेषण है कि विशेष है कि जातिवाचक है, संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो आपका गरीबों जो शब्द दिया है किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो आपका गरीबों दिया गया है
ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर दिया है दोस्तों, राइट हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। 65 नंबर है, नीचे दिए गए वाक्यों में कारक बताइए। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। बताइए इसमें से आपका कारक कौन सा हो जाएगा। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, ये इसमें इस वाक्य में किस प्रकार का कारक लगा हुआ है। जैसे झगड़ा और उसके मध्य में था, तो इसमें देखिए आपका संबंध का बोध हो रहा है, तो इसमें संबंध कारक लग जाएगा। संज्ञा आदि शब्दों में जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। तो देखिए यहाँ झगड़ा मेरे और उसके मध्य, तो यहाँ पे देखिए संबंध का बोध हो रहा है, तो आपका संबंध कारक हो जाए, जिसका भी ऑप्शन में सी है दोस्तों, वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। इन चारों में से आपको बताने कि आपका एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। बताएं कोशिश के इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्द से जल्द। और मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपकी डेली बेसिस पे ऐसे ही तैयारी कराते रहेंगे। बताएं कोशिश कि आपका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा इन चारों में से। तो जो आपका गरिमा दिया गया है, जिसका भी ऑप्शन में बी है दोस्तों, राइट हो जाएंगे। गरिमा आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 67 नंबर आपसे क्या पूछा गया। कैवर्त शब्द का आपका तद्भव रूप बताना है, तो क्या हो जाएगा। कैवर्त शब्द का आपका तद्भव बताना है। तद्भव शब्द आपको बताया गया है पहले भी कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित होकर आए हैं, और वो आपके तद्भव कहलाते हैं। जो कैवर्त है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। केवट आपका तद्भव रूप हो जाएगा। कैवर्त का आपका तद्भव केवट रूप हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 68 नंबर है, गृध शब्द का तद्भव रूप बताइए। गृध शब्द का आपका तद्भव क्या हो जाएगा। गृध आपका संस्कृत वर्ड है, इसका आपको हिंदी बताना है, तो गृध इसका क्या हो जाएगा। तो हिंदी में तद्भव बताइए, इसका क्या हो जाएगा तद्भव। तो गृध का आपका होता है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसमें भी ऑप्शन नंबर डी इसका दिया है, गृध का गिद्ध हो जाएगा तद्भव रूप, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 69 नंबर है, उर्मी प्रकाश। तो बताइए उर्मी प्रकाश, जिसका अनेकार्थी शब्द बताना है आपको उर्मी का प्रकाश का, तो क्या हो जाएगा। तो उर्मी प्रकाश के अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएंगे। उर्मी का एक आपका अनेकार्थी शब्द ये भी होता है तरंग, जिसका भी ऑप्शन में बी है दोस्तों, राइट हो जाएंगे। और देखिए इसकी छोटी लहरें, छोटी लहर, प्रवाह, वेग, प्रकाश, तरंग, ये सब भी होते हैं, जिसका भी ऑप्शन में बी है दोस्तों, राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगले पर 70 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा गया है। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है। तो बताने की कोशिश की किस शब्द में आपका सम उपसर्ग लगा है। किस शब्द में आपका सम उपसर्ग लगा आपसे पूछा गया। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस शब्द में आपका सम उपसर्ग लगा है। तो ऑप्शन नंबर सी जिसका भी है संहार, इसमें आपका सम उपसर्ग लगा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 72 नंबर है, परमेश्वर। परमेश्वर में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी बताना है आपको। बताने की कोशिश कीजिए परमेश्वर में क्या कौन सी संधि लगी लगी हुई है। एक मिनट दोस्तों मैं आता हूँ। बताइए दोस्तों परमेश्वर में आपकी कौन सी संधि लगी हुई है, इसका आंसर क्या हो जाएगा परमेश्वर। इसका भी ऑप्शन नंबर गूढ़ संधि है, वो राइट हो जाएंगे। परमेश्वर में आपकी गूढ़ संधि लगी हुई है,
यहाँ पे अ और बड़ी ई मिलकर आपका ए में परिवर्तित हो रहा है। तो आपका गुरु और परमेश्वर का संधि विच्छेद देती है, परम धन ईश्वर इक्वल टू परमेश्वर हो जाता है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्युत्तर में कौन सी संधि आपको बताना है। तो प्रत्युत्तर में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। प्रत्युत्तर में आपकी बताने हैं। तो प्रत्युत्तर में आपकी यण संधि होती है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों राइट हो जाएंगे। इसका संधि विच्छेद देखिए, प्रति धन उत्तर होता है। तो प्रति धन उत्तर बन के आपका प्रत्युत्तर होता है। और इसका देखिए ई और छोटा ऊ मिलकर, छोटी ई और छोटा ऊ मिलकर आपका यू में परिवर्तित हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी यण संधि हो जाएगी। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका य में परिवर्तित हो गया है, छोटी ई और बड़ी। यहाँ पे तो आपका छोटा ऊ है ना कि बड़ा ऊ, यहाँ पे छोटा ऊ है। तो आपका ई धन छोटा ऊ मिलकर या में परिवर्तित हो गया। तो आपकी यहाँ पे यण संधि हुई। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर है, आपका छूट गया था बीच में। तो अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा आपको बताना है। अत्यंत में जो पूछा गया आपका कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसका बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिसका भी ऑप्शन में बी है दोस्तों राइट हो जाएगा। अत्यंत में आपका अति उपसर्ग लगा है। तो ऑप्शन बी वाले राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में संधि के उचित विकल्प को चयनित कीजिए। इसका जो अत्याचार दिया गया है, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अत्याचार का आपका संधि विच्छेद पूछा है। तो अत्याचार में कौन सी संधि, कौन सा आपका सही संधि विच्छेद लगा है। अत्याचार में देखिए अति धन आचार। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। अति धन आचार ये आपका सही संधि विच्छेद वाला हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 75 नंबर है। समाजोत्थान शब्द का संधि विच्छेद बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो समाजोत्थान दिया है का सही संधि विच्छेद बताने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। समाजोत्थान शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। समाजोत्थान शब्द का आपका संधि विच्छेद पूछा गया। इसका राइट आंसर देने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो समाज धन उत्थान, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों राइट हो जाएगा। समाज धन उत्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाजोत्थान का सही संधि विच्छेद यही होता है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर दे दोस्तों राइट होंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर आपसे क्या पूछा गया है। नीरस में कौन सा समास है। तो बताने की कोशिश कीजिए। आपका नीरस में कौन सा समास लगा हुआ है। नीरस शब्द में आपका कौन सा समास लगा हुआ है। देखिए आपका नीरस शब्द में आपका अव्ययी भाव समास लगा हुआ है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। इसका पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसके भी इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया राइट हो जाएंगे। इसी के साथ चलिए आपका अगले प्रश्न देखते हैं। आपसे क्या पूछा गया। किस शब्द में तत्पुरुष समास है। बताने की कोशिश कीजिए। आपका किस शब्द में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। तत्पुरुष समास आपसे पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो रथ रत्न रहाजत महादेव पंचवटी, इसमें आपको बताना है आपका तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ये गलत है। यहाँ पे गृहाजत हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको नीचे लिख देता हूँ, लिखता हूँ, यहाँ पे दिखेगा आपको। गृहागत ये आपका तत्पुरुष समास होगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका यहाँ पे बी दिया गया इसका। जिसने भी ऑप्शन नंबर इसका बी दिया गया और सही हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे क्या पूछा गया। 78 नंबर है। अंशुमाली में कौन सा समास लगा है आपको बताना है। अंशुमाली में कौन सा समास लगा है।
तो इसका उत्तर देने की कोशिश की अंशुमाली। तो अंशुमाली में आपका बहुब्रीहि समास लगा है। अंशु मतलब किरणें और माला मतलब सूर्य। तो अंशुमाली में आपका बहुब्रीहि समास लगा है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। 79 नंबर है, जिससे उचित उत्तर सूझ जाए वह क्या कहलाता है। जिसे उचित उत्तर सूझ जाए उसे क्या कहलाता है, बताएं कोशिश की उसका आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बताएंगे, कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर। तो जिसे उचित उत्तर सूझ जाए तो प्रत्युन्नत मति कह लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे, प्रत्युन्नत मति। तो ऑप्शन नंबर बी वाले राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर आपसे क्या पूछा गया है। अब शुद्ध वाक्य का चयन करना है। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपका मित्र है, यहाँ पे अनुशासन प्रिय आप कर लीजिए। युद्ध मनुष्य को अमानवीय, अच्छा यहाँ पे मनुष्य, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, साधनों का विकास करने होंगे। इसमें से बताना है आपको शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, युद्ध मनुष्य को, यहाँ पे 100 हो जाएगा आपका। एक मिनट, हाँ, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, तो जिसका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। और देखिए जो नदी के किनारे आपका दिया गया है, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़े हुए, यहाँ पे खड़े ये होना चाहिए था। जो आपका दिया है छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, वहाँ पर छात्र अनुशासन प्रिय होने चाहिए होना चाहिए था। यहाँ पे ये वाली अशुद्धि हो जाएगी। साधनों का विकास करने होंगे, तो साधनों का विकास करना होगा ना कि करने होंगे। यहाँ पे करना होगा, करने होंगे नहीं होगा, करना होगा। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जिसने भी उत्तर दिया दोस्तों ऑडियो। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर क्या पूछेगा आपको, इसमें भी आपका शुद्ध वाक्य वर्तमान वाक्य बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताने की कोशिश कीजिए। माँ को अपने पुत्र में ममता होती है। ऑप्शन में भी देखिए, माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, या माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। तो कौन सा इसमें से राइट आपका वाक्य हो जाएगा, शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो देखिए माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, जिसमें भी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। 82 नंबर है कि इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य वाला चयन करना है। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। देखिए यहाँ से पढ़ने के हिसाब समझ में आ रहा है, अगर एक दिया गया तो यहाँ पे गीतों, यहाँ पे बहुवचन नहीं, और यहाँ पे आपको एक दिया गया है, तो ये तो तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाए, सॉरी देखिए एक मिनट, आपका ऑप्शन नंबर गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये आपका राइट इसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। गीत बहुत सारे हैं और पुस्तक एक है, मैं पहले गलत बोल दिया था। तो गीत मतलब एक पुस्तक में बहुत सारे गीत हो सकते हैं। इसका भी ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों राइट हो जाएंगे, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एक किसी पुस्तक में एक गीत नहीं होगा, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। एक गीतों की पुस्तक, तो जब यहाँ पे एक दिया गया तो गीतों को नहीं होना चाहिए, तो एक गीत होनी चाहिए, तो ये भी आपके रॉन्ग हो जाएगा। और गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपको क्या पूछा गया। 83 नंबर है, मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है। तो बताने की कोशिश कर, मिंकू खेल रहा है या किस वाक्य का किस तरह का वाक्य आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मिंकू खेल रहा है या किस प्रकार का वाक्य है, तो ये आपका सरल वाक्य है। इसमें भी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर दे दोस्तों राइट हो जाएंगे, सरल वाक्य। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 84 नंबर आपसे क्या पूछा, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से चारों में से बताना है कौन सा ऐसा एक शब्द है जो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जानवी, देवापगा, सुरसरी, सरिता। जो आपका सरिता दिया गया है, आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं है। सरिता जल का प्रकृति वाहक प्रवाह है, जो किसी पर्वत से निकल कर निश्चित मार्ग से होता हुआ समुद्र या किसी दूसरे जल में जाके मिल जाता है।
तो जो सरिता होता है ये प्रवाह का पर्यायवाची होता है, ना कि गंगा का। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिया इसको राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा। 85 नंबर है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध बताने की कोशिश कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाए। पर्यायवाची इसमें से उसका शब्द दिया गया, उसका पर्यायवाची दिया गया है, तो उसी में से आपको बताया गया है कि उसमें से एक आपका अशुद्ध वाला, तो बताने की कोशिश की। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सरोवर, पुष्कर, कमल, तामरस, कामदेव, मनोभाव और यमुना जाह्नवी। तो अभी आपको बताएगा जो ऊपर वाला प्रश्न दिया गया था, जाह्नवी आपका गंगा का पर्यायवाची ना कि यमुना का। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे आपका। इसी के साथ चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 86 नंबर आपसे क्या पूछा गया, निम्न शब्द का विपरीत अर्थ बताइए। तो निम्न शब्द का आपको विपरीत शब्द पूछा गया है, तो बताने की कोशिश कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अर्थ का आपको विपरीत बताना है, तो यह अर्थ का विपरीत विपरीत क्या हो जाएगा, तो अर्थ का अनर्थ होता है। आपको बताया गया है अर्थ का अनर्थ होता है, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। इसी के साथ चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। 87 नंबर है, 87 नंबर। दिए गए शब्द का विरोधार्थक शब्द चुनकर लिखिए। तो आपको विलोम चुनना है। राग का विलोम क्या हो जाएगा, तो राग का विलोम क्या होता है बताने की कोशिश की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राग का विलोम आपका होता है द्वेष। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 88 नंबर आपसे क्या कहा गया है, पर्वत की तलहटी बताने की कोशिश की। तो पर्वत की तलहटी वो क्या कहलाती है। बताने की कोशिश की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो पर्वत की तलहटी होती है वो क्या कहलाती है आपका, पर्वत की तलहटी आपकी। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वो राइट हो जाएंगे। उपत्यका, उपत्यका ऑप्शन नंबर डी वाले राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जिसका भी हो दोस्तों राइट हो जाएंगे। अर्जुन के गुरु को द्रोण कहा जाता है। जो आपका बेसिन होता है वो द्रोणी क्षेत्र कहलाता है। जो घाटी होती है वो दो पर्वतों के बीच का सकरा भाग होता है, उसको घाटी कहते हैं। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है, पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। तो जिसका भी ऑप्शन डी और राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, इसी के साथ क्या पूछेगा। 89 नंबर है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो बताने की कोशिश की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाता है आपका, कंजूसी से धन व्यय करने वाला आपका कृपण कहलाता है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। और जो कम खर्च करने वाला होता है उसको मितव्ययी कहते हैं, आपको बताया गया है इसका भी आंसर भी। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला गया है आपसे। 90 नंबर है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। जो कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है, तो आपको पूछा गया है किस प्रकार का भाव है। भाव नहीं पूछा गया, आपका अर्थ पूछा गया है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में आ पड़ा, तो एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों ये राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए वाले जिसका भी आंसर है वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 91 नंबर आपसे क्या पूछा गया। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा अनूठा प्रयोग, बड़ी लकीर खींचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही को चुनकर लिखना है आपको। नई जमीन तोड़ना, नई जमीन तोड़ना का आपका होता है अनूठा प्रयोग। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर दिए, अच्छा मैंने आपको पहले ही बता दिया था अनूठा प्रयोग। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। विपत्ति मोल लेना, तो विपत्ति मोल लेना आपको बताना है इसका अर्थ क्या हो जाएगा। विपत्ति मोल लेना मतलब जानबूझकर संकट में पड़ना। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। 93 नंबर है। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ बताइए। अंडे का शहजादा, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ होता है। इसका भी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन व्यक्ति, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। वो अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 94 नंबर क्या पूछा गया।
फूक 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 कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ पूछा गया आपसे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूक फूक कर, सॉरी, फूक फूक कर कदम रखना, इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोच विचार कर काम करना, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वो राइट हो जाएंगे। फूक फूक कर कदम रखना मतलब सोच विचार कर काम करना। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 95 नंबर है। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है आपसे, तो कागजी घोड़े दौड़ाना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपसे? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कागजी घोड़े दौड़ाना अर्थात व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 96 नंबर आपसे क्या पूछा गया? आश्रय की बायां शारीरिक से टाएं कहलाती हैं। आश्रय की बाएं शारीरिक से टाएं कहलाती है, इसका क्या हो जाएगा बताएं, कोशिश कीजिए। तो आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारी को संचारी भाव कहते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएंगे। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर दिया वो दोस्तों सही हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 97 नंबर आपसे क्या पूछा? आदिकाल की रचना बताइए, आदिकाल की रचना किसने की है? आदिकाल की रचना आपकी हुमायूं राशियों ने की है, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वो राइट हो जाएंगे। जो आपका अखरावट है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, भक्ति काल की रचना है, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वो राइट हो जाएंगे। और जो आपका छात्रसाल दशक है ये आपकी भूषण की रचना है और ये रीतिकाल की रचना है। और जो आपका ये दीप शिखा है ये आपकी महादेवी वर्मा की रचना है और ये आधुनिक काल की रचना है। और जो आपका आदिकाल की रचना है ये हुमायूं राशों की है। अ, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी जिसका भी है वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास आपको पूछा गया है किसकी रचना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वैदेही वनवास तो आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर दिया है दोस्तों राइट हो जाएंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय की वैदेही वनवास रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न 99 नंबर देखिए क्या पूछा गया है। तो आपको एक मिनट तो छोटा कर, आई होप कि अभी आपको दिखता होगा। हाँ, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, तो आपको बताना है लेखक और उसकी रचनाएं की हैं इसमें से कौन सा जोड़ा आपका गलत हो जाएगा। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए वाले सही हो जाएंगे। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, ना कि लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा, तो ऑप्शन ए वाले आपके राइट हो जाएंगे। तो जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएंगे। बाकी सभी सही दिए गए हैं। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है। रसग रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और आपका अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो राइट हो जाएंगे। स्कंदगुप्त आपकी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गई है, ऑप्शन नंबर ए वाले राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न आखिरी प्रश्न है हिंदी का। कार्य हाँ सॉरी कार्यालयी पत्रों का भाषा होती है, तो कार्यालयी पत्रों की भाषा कौन सी होती है बताने की कोशिश की, तो जिसका भी ऑप्शन बी है कार्यालयी पत्रों की भाषा आपकी औपचारिक भाषा होती है, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर दिया है वो राइट हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका सवाल हो, अगर मैंने आपको कुछ भी गलत भी पढ़ाया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए हम आपसे आपकी अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। आप सबसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद।